हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम ब्लैक हॉक डाउन है और यह मूवी 2001 में रिलीज़ हुई थी जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस मूवी को 2 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत सन 1992 में सोमालिया से होती है, जहां 2 जातियों के बीच सालों से खूनी संघर्ष चल रहा था। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में वहां का बागी कमांडर मोहम्मद अदीद राज करता था और उसने दुनिया भर से पहुंचने वाली मदद और खाना बंदरगाह से ही हथिया लिया था। 1992 के काल में 3 लाख से भी अधिक लोग भूख से मर गए। उनकी भूख ही अदीद की हथियार थी। दुनिया भर के लोगों ने अदीद के खिलाफ आवाज़ उठाई। 20,000 अमेरिकी सैनिकों की देखरेख में वहां खाना पहुंचाया गया और परिस्थिति को काबू में लाने का प्रयास किया गया। अप्रैल 1993 तक अदीद ने अमेरिकी सैनिकों के लौटने का इंतज़ार किया और उसके बाद यूनाइटेड नेशन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अगस्त 1993 में डेल्टा फोर्स और आर्मी रेंजर के कई जवानों को अदीद को ख़त्म करने और मोगादिशु में शांति कायम करने के लिए भेजा गया। इस काम को ख़त्म करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया गया था और 6 हफ्ते से ज़्यादा गुजर गए थे और आज की डेट 2 अक्टूबर 1993 है। मूवी के पहले सीन में हम देखते हैं कि एक ट्रक खाना लेकर सोमाली के लोगों को देने आता है और लोग उस पर टूट पड़ते हैं। तभी वहां अदीद के आदमी आते हैं और ट्रक को लूट लेते हैं। उसी दिन मोगादिशु के बकारा मार्केट में एक अमेरिकन सैनिक जासूसी कर रहा था। उसका नाम भुट था। वो अपने अधिकारियों को किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी देता है। सेना तुरंत उस आदमी को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। ये आदमी अदीद को हथियार सप्लाई करने का काम करता है, पर उसके पकड़े जाने से अमेरिकी सेना को कुछ खास मदद नहीं मिलने वाली थी। 3 अक्टूबर 1992 को बकारा मार्केट में अदीद के कुछ खास लोगों की मीटिंग है और ये बात अमेरिकी जनरल गैरिसन को पता चल जाती है। जनरल गैरिसन अदीद के कुछ खास लोगों को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। सारे लीडर्स और कमांडर्स को उनके काम अच्छे से समझाए जाते हैं और उन्हें बताया जाता है कि इस काम को करने के लिए हमारे पास सिर्फ 30 मिनट का समय है। अमेरिकी सेना ने पहले ही अपना एक जासूस भेज दिया था जो ये पता लगाएगा कि बकारा के किस मार्केट में ये मीटिंग होने वाली है। सोल्जर्स वहां जाने की तैयारी करने लगते हैं। पर मिशन आधे घंटे और दिन का था, इसलिए वो अपने साथ सिर्फ गोलियां और बारूद ही ले जाते हैं। उधर वह जासूस उस बिल्डिंग का पता लगा लेता है जहां पर यह मीटिंग होने वाली थी। वह इसकी सूचना अपने गाड़ी में स्मोक जनरेट करके देता है। 160 सैनिक अपनी गाड़ियां और हेलीकॉप्टर में वहां के लिए निकल पड़ते हैं। अदीद को अमेरिकी सैनिकों के वहां आने की जानकारी मिल जाती है और वह अपने साथियों के साथ तैयार हो जाता है। लोग टायर जलाने लगते हैं जिससे अमेरिकी सैनिकों के आने की सूचना अदीद और उसके लोगों को मिल सके और वह लोग मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएं। फाइनली अमेरिकी सैनिक बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं और अदीद के कुछ आदमियों को पकड़ लेते हैं। अदीद के लोग अमेरिकी सैनिकों पर गोलियां और हेलीकॉप्टर पर रॉकेट बरसाने लगते हैं। दुश्मन के रॉकेट से बचने के प्रयास में एक अमेरिकी सैनिक हेलीकॉप्टर से गिर जाता है और अन्य सैनिक उसे सेना की गाड़ी में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सैनिक कैदियों को सेना की गाड़ी में भरने लगते हैं, पर इधर अदीद की तरफ से भारी गोलाबारी की शुरुआत हो जाती है। सेना की गाड़ियां कैदियों को लेकर निकल पड़ते हैं, पर भारी गोलाबारी के कारण एक अमेरिकी सैनिक शहीद हो जाता है और इसकी जगह पर हुड मशीन गन संभालता है। सेना की गाड़ियों को कवर कर रहे एक हेलीकॉप्टर पर रॉकेट लगने से वह शहर के बीचों बीच क्रैश हो जाता है। यह देखकर कुछ सैनिक हेलीकॉप्टर में बैठे सैनिकों को बचाने के लिए वहां चले जाते हैं। अदीद के लोग उस हेलीकॉप्टर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। भारी गोलाबारी के बीच कुछ जवान क्रैश हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं। अब उनका काम मरे हुए और घायलों को सोमालियाई लोगों के हाथों से बचाना है। इधर क्रैश हेलीकॉप्टर तक पहुंच चुके जवान अपने साथियों की रक्षा के लिए उस इलाके को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अदीद के आदमी वापस जा रही सेना की गाड़ियों पर भयंकर गोलाबारी करते हैं जिसमें बहुत से जवान और कैदी मारे जाते हैं।
एक जवान के शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं, पर उसके साथी उसे उसी अवस्था में गाड़ी में रखते हैं और वहां से जाने लगते हैं। इसी बीच एक हेलीकॉप्टर क्रैश हेलीकॉप्टर के पास कुछ डॉक्टरों को उतारता है। उस हेलीकॉप्टर से हमला किया जाता है और हल्का नुकसान होने के कारण वह बेस पर वापस चला जाता है। डॉक्टर उस हेलीकॉप्टर में ही घायलों का इलाज करने लगते हैं, क्योंकि उनके पास समय कम था और वापस जाने का सुरक्षित मार्ग भी नहीं था। इसी बीच एक और हेलीकॉप्टर पर रॉकेट से हमला होता है और वह शहर के बीचों बीच क्रैश हो जाता है। इस हेलीकॉप्टर में 2 जवान सवार थे। सोमालियाई लोगों के भयंकर गोलाबारी से बहुत से जवान घायल हो जाते हैं और कुछ जवान क्रैश हो चुके दूसरे हेलीकॉप्टर के पास जाने लगते हैं। सोमालियाई लोगों की भीड़ दूसरे क्रैश हो चुके हेलीकॉप्टर को चारों तरफ से घेर लेती है। इसी बीच एक हेलीकॉप्टर 2 सैनिकों को वहां क्रैश हो चुके हेलीकॉप्टर की मदद के लिए उतारता है। सैनिक क्रैश हेलीकॉप्टर में देखते हैं कि उनका अब शाम होने लगती है और सेना की सभी गाड़ियां वापस जाने लगती हैं, लेकिन शहर में अभी भी बहुत से जवान फंसे हैं और बहुत से घायल भी हैं। इधर हेलीकॉप्टर को बचाने वाले जवान भारी गोलाबारी में मारे जाते हैं और क्रैश हेलीकॉप्टर पर सोमालियाई लोग कब्जा कर लेते हैं। वह बचे हुए पायलट को घेर कर मारने लगते हैं। तभी अदीत के आदमी वहां आते हैं और उस घायल पायलट को अपने साथ बंदी बनाकर ले जाते हैं। जो हेलीकॉप्टर पहले क्रैश हुआ था उस पर घायल जवान का इलाज जारी है और बाकी जवान उस हेलीकॉप्टर को चारों तरफ से घेरे हुए उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हुट दूसरे क्रैश हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाता है और वहां उसे कोई साथी नहीं मिलता है और ना ही उनकी लाशें मिलती हैं, तो वह उस हेलीकॉप्टर को नष्ट कर देते हैं और अपने दूसरे साथियों की तरफ जाने लगते हैं। इधर अदीत के लोग रात में भी अमेरिकी सैनिकों पर हमला करना जारी रखते हैं। तभी पीछे से हुट अपने 3 साथियों के साथ आ जाता है और वह उन्हें मार देता है। कुछ हेलीकॉप्टर अमेरिकी सैनिकों की मदद के लिए वहां आते हैं, पर वह कहते हैं कि रात के अंधेरे में वह अमेरिकी सैनिकों और सोमालियाई लोगों के बीच अंतर नहीं कर पा रहे हैं। जवान रोशनी के गोले फेंक कर सोमालियाई लोग कहाँ हैं इस बात की जानकारी देते हैं और हेलीकॉप्टर सोमालियाई लड़ाकों पर गोली बरसाना शुरू कर देते हैं। तब तक बचाव दल की गाड़ियां भी वहां पहुंच जाती हैं और घायलों को गाड़ियों में बैठाने का काम शुरू हो जाता है। क्रैश हेलीकॉप्टर को काटकर जवानों की बॉडी को गाड़ियों में रखा जाता है। सारी गाड़ियां घायल शहीदों और कुछ सैनिकों से भर जाती है और वापस जाने लगती है, लेकिन कुछ जवान जगह न होने के कारण उनमें बैठ नहीं पाते। जनरल गैरिसन का आदेश था कि कोई भी जवान पीछे न छूट पाए, चाहे वह शहीद ही क्यों ना हो गया हो। जो जवान गाड़ियों में नहीं बैठ पाते हैं वह पैदल ही भागने लगते हैं। उन पर पीछे सोमालियाई लोग हमला करते हैं, पर वह सकुशल भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। सभी जवान बेस तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। इस लड़ाई में अमेरिका के 19 जवान मारे गए और बहुत से सोमालियाई लोग भी मारे गए, जिनमें वे लोग भी शामिल थे जिनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। हुट और कुछ जवान फिर से जंग के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक अदीत ना तो पकड़ा गया और ना ही मारा गया है और उनके कुछ साथी अभी भी वहां फंसे हुए हैं। जिस पायलट को अदीत के आदमियों ने पकड़ा था उसे 11 दिनों के बाद छोड़ दिया जाता है और 2 अगस्त 1996 को मोहम्मद अदीत भी मारा गया। इस लड़ाई के बाद बहुत से जवानों को सम्मान और सेना पदक दिए गए। इस फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी यह मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।